मध्य प्रदेश इस वक्त बारिश के कहर से जगह जगह जूझ रहा है। आसमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है। कहीं पर बस्तियां तबाह हो गई हैं, कहीं पर सड़क घर टूट गए हैं। बारिश से हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं, हालात बेहद खराब हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही कहर बनकर बरसता रहेगा। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राहिमाम कर रही है। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद न सिर्फ सड़कों पर सैलाब बह रहा है, बल्कि कई गांव पानी में डूब गए हैं, जहां से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में आसमानी आफत बरस रही है। दमोह जिले में भी भीषण बारिश के बीच पूरे इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है और जिले में एक भी ऐसी नदी और नाला नहीं है जो उफान पर ना हो। इस बीच इन उफनते नदी नालों से लोग सीधी टक्कर ले रहे हैं, मतलब खुद और दूसरों की जिंदगियां जोखिम में डाल रही हैं। बाढ़ के बीच कुछ तस्वीरें देखिए, जिन्हें देखकर आप सहर जाएंगे। अभी पानी काफ़ी भरा हुआ है, पुलों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि नदियों के किनारे, पुलों के किनारे जाना अवॉइड करें। यदि बारिश में लोगों के घर टूटे हैं या फिर किसी प्रकार की उनको हानि हुई है तो उसका भी हम सर्वे तत्काल कराएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, बाढ़ के बीच ये जनाब बाहुबली बने हुए हैं। अपनी जान की फिक्र किए बिना ये महाशय सर बाइक लिए आगे चलते जा रहे हैं। वहीं छतरपुर में भी बारिश आफत बनकर टूटी। भारी बारिश के बाद निचले हिस्से में बाढ़ का पानी भर गया, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम को उतरना पड़ा। इस दौरान बाढ़ में डूबे परिवारों का रेस्क्यू किया गया। रात भर से प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। सहयोग क्या, पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से करी गई, जिसके लिए मैं उन लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ ग्रामवासियों की तरफ से। और सब लोग सुरक्षित निकाले भी गए हैं। हमने सही समय का इंतजार किया और सुबह होते ही टीम ने जाके पूरे 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते धसान नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सुजारा बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुडीला थाना क्षेत्र में धसान नदी के बीच एक टापू पर 2 किसान फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की बचाव टीम को भेजा, लेकिन नदी के चौड़े बहाव और गहराई की वजह से टीम को किसानों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी रेस्क्यू टीम किसानों तक नहीं पहुंच पाई। दोनों किसान टापू पर बनी एक झोपड़ी में शरण लिए हुए हैं। बीते 48 घंटों से चंबल अंचल में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या शहरी इलाके और क्या ग्रामीण इलाके, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, सरकारी संस्थानों और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सिंध और वेस्ली नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट चुका है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अंचल में सबसे ज्यादा हालात खराब भिंड जिले के हैं। पूरे घर में गेहूँ खराब है रहा है, गेहूँ निकाल के ले जा रहे हैं। 2 दिन से परेशान है, खाना पीना उन्हें बना पा रहे, सारा सामान खराब हुआ है, बेड वे की जगह नहीं। मुरैना में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कुतवार डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते डैम के 9 गेट खोले गए हैं। वहीं इसको लेकर 1 दर्जन से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नर्मदा नदी के बरगी डैम का जलस्तर बढ़ने पर 17 गेट खोले गए हैं, जिसके चलते नर्मदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है।
नर्मदा नदी के ककरा घाट के पुल के 15 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई और बाढ़ के हालात पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। अब जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में तबाही जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं दमोह से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दमोह से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लोग चमत्कार या भगवान की इच्छा मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे भगवान की नाराजगी बता रहे हैं। दरअसल एक नदी किनारे गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया था, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी में बाढ़ आने और कटाव होने के कारण गणपति की मूर्ति नदी में विसर्जित हो गई, जिसके बाद से ये बात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बप्पा की विदाई के पल बेहद भावुक होते हैं, सैकड़ों आंखों को नम होते देखा जा सकता है, लेकिन इस बार अनंत चतुर्दशी के पहले ही महज 4 दिन में ही गणपति जी का विसर्जन हो गया। ये विसर्जन उनके भक्तों ने नहीं किया, बल्कि बप्पा ने खुद को सुनार नदी में समाहित कर लिया। प्रकोप से जो बारिश हुई है उसके प्रकोप से, और इस बार हम लोग आज चौथे दिन यहाँ पर बाढ़ आई है। बाढ़ के कारण यहाँ का जो पंडाल है उसको खोलना पड़ा और विधि विधान से हम लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पर पूजा की सुबह, और उसके बाद गणेश जी को उन्हीं के इच्छा अनुसार छोड़ दिया कि अब गणेश बप्पा जो आपकी मर्जी हो उस मर्जी के अनुसार आप कृपा बनाए रखें। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। अब मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब देखना होगा प्रशासन किस तरह इस आपदा से निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला भारी बारिश की चपेट में आ गया है। हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं मकान ढह गए, कहीं घरों में जल भराव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाकर 24 घंटे निगरानी के बाकायदा निर्देश भी दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी राजस्व की पुलिस की समस्त टीम अपने विजिल पर है और आप लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अभी जो फोरकास्ट हम लोगों को मिला है मौसम विभाग के हिसाब से, उसमें रात्रि में भी इस वर्षा के कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे समस्त लोग जो थोड़े निचली एरियाओं में रहते हैं, आप लोग नगर निगम से और अपने क्षेत्र की पंचायत से अगर ग्रामीण एरिया में है तो आप तत्काल फोन पर बात करें और अपनी स्थिति बताएं, और आप उनको हमने जगह चिन्हित करके रखी, शासकीय भवनों में उचित स्थानों पर आपको शिफ्ट करा सकते हैं। आसमानी कहर के बीच जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश के चलते जो कई गांव हैं वो डूब क्षेत्र में आ गए। डबरा इलाके का ये सीकरा गांव है, आपको दिखाना चाहेंगे नदी का स्तर। ये नदी वो नदी है जो कभी उफान पर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश हुई है जिसके बाद में ये उफान पर आई और इसके चलते करीबन 1 दर्जन घर है वो डूब क्षेत्र में आ गए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति थी यहाँ पे? स्थिति इतनी भयानक थी कि पूरा प्रशासन यहाँ पे अलर्ट था। सारी रात से जो गांव के कुछ लोग 40 से 50 घर थे जो गांव से बाहर निकालकर पहाड़ी इलाके में खड़े कर दिए गए थे, सुरक्षित थे सारी रात से। अभी प्रशासन ने रेस्क्यू भी किया था, पहली साइड से कुछ लोग फंसे हुए थे उनको निकाला भी है, और नुकसान भी बहुत सा हुआ है। फसलों का कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर फसलों का। अच्छा, कोई जनहानि नहीं है किसी प्रकार? जनहानि कुछ नहीं, क्योंकि बढ़ती प्रक्रिया को पानी की देखते कुछ लोग निकलना अपनी स्वराज छत पर निकालेंगे।
आप देख सकते हैं नदी का जो बहाव है इतना ज्यादा था, जिसके चलते तमाम जो ग्रामीण हैं वो इसकी जद में आ गए। हालांकि प्रशासन द्वारा समय रहते सबका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया, जिसके बाद में सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, ग्वालियर। भारी बारिश के बीच एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो बेहद ही परेशान करने वाली है। मध्य प्रदेश श्योपुर जिले के बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरों को देखिए, जहां मानवता को शर्मसार करते हालात सामने आ रहे हैं। यहां एक युवक अपनी मां के शव को 1.5 से 2 फीट पानी में लेकर बैठा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भारी बारिश के चलते पानी भर गया, जिसके बाद ये दर्दनाक तस्वीर, भयावह तस्वीर, संवेदनशील तस्वीर सामने आई।